हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो प्रिपरेशन है काफी बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पर। किस प्रकार से एग्जाम देना है और कैसे आपको एग्जाम में बैठना है, किस प्रकार से ओएमआर सीट को फुलफिल करना है, किस प्रकार से जो अटेंडेंस सीट है उसको कैसे भरना है, ताकि आप एग्जाम में कोई गलती न करें। और अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको क्या परिणाम भुगतना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो इस प्रकार का कोई गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं कि आज आज जो हमारा जो यहाँ जो ऑफलाइन जो क्लास चलता है उसमें आज हम जो क्लास चल रहा है तो उसमें किस प्रकार से हम एग्जाम ले रहे हैं बच्चों को, ताकि बिहार बोर्ड में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट है हमारा वो फुलफिल किया है, भरा है ओएमआर सीट को। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे ओएमआर सीट को कैसे भरना है। ठीक है, आप देखेंगे कि ओएमआर सीट में 1 से 7 तक जो है वो सारा चीज आपको भरा हुआ आएगा। उसके बाद में 8 नंबर में आपसे जो पूछा जाएगा कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे यहाँ पे। तो जो आपको प्रश्न पत्र जो मिलेगा उसका जो क्रमांक होगा आपको यहाँ पर बढ़िया ढंग से इसमें फुलफिल कर देना है, यानी भर देना है। जैसे कि आप देखेंगे प्रश्न पत्र यहाँ पे देखेंगे, ये प्रश्न पत्र है, कोड के साथ में ये लिखा हुआ रहेगा। तो आपको यहाँ पे भर देना है ना, जो कि आपको ये 10 अंक का आता है। ठीक है, तो 10 अंक का ये आएगा और इसको आपको इसमें भर देना है। उसके बाद में 9 नंबर जो है इसमें आपको भरना रहेगा परीक्षा केंद्र का नाम, जिसमें आपको जो आपका सेंटर है एडमिट कार्ड में, तो इस एडमिट कार्ड में जो सेंटर का नाम लिखा होगा वहां पे आपको भर देना है उसको। ठीक है, फुलफिल कर देना है। साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखा रहेगा शिक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर। शिक्षक जो कि आपके एग्जाम ले रहे होंगे, क्लास में जो होंगे टीचर जो कि शिक्षक के रूप में होंगे, तो वो यहाँ पे साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है केंद्राधीक्षक की मोहर होगी, जो केंद्र का वहां पे जो सेंटर होगा उसके जो अधीक्षक होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। ठीक है, और मोहर होगा। ठीक, चलिए उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा अटेंडेंस सीट है, यहाँ पे देखिएगा कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है ना, इसमें आपको अटेंडेंस सीट ए लिखा हुआ है ना, अटेंडेंस सीट ए। तो इस अटेंडेंस सीट ए को कैसे भरना है, तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट सब जो है पांचों सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा, इस सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आपको अटेंडेंस रहेगा, भरना रहेगा। ठीक है, उपस्थिति को दर्शाना रहेगा। तो आज हम मैथ का क्लास कर रहे हैं, मैथ का जो है एग्जाम्स लिए हैं, तो इसमें किस प्रकार से जो है बच्चों को भरना था, फुलफिल करना था इसको, तो ध्यान देंगे यहाँ पे मैथ का। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे लिखना भरना था परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक, जो आपको हम पहले ही बताया है कि जो आपको प्रश्न मिलेगा उसमें जो प्रश्न पत्र क्रमांक है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे 210 042179 5। तो इसको बेहतर ढंग से इसमें भर करके, और यहाँ जो जैसे 2 लिखा हुआ है, सब में आपको 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक सभी अंकों को दर्शाया गया होगा। तो जैसे कि आपको ऊपर बॉक्स में 2 लिखा हुआ है, तो आपको इसके जस्ट नीचे सामने जो आएगा उस लाइन में 2 को घसना है ना, गोल गोल करना है इसमें। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे दूसरा वाला जो है 1 है, तो आपको दूसरे वाला लाइन में 1 को गोल करना है। और यहाँ पे तीसरा वाला लाइन में 0 है, तो आप फिर इसको 0 को गोल करना है। तो जहां पे जैसे आप देखिए यहाँ पे ये 9 है, तो इसी लाइन में आप नीचे आएंगे और 9 को यहाँ पे गोल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसको भरना है। इसमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती होगा तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। और यहाँ पे जो है उपस्थिति, तो आप उपस्थित हैं तो उपस्थिति के सामने यहाँ पे गोल इसको मतलब इसको घस देना है। और इसके बाद में ऊपर लिखा हुआ रहेगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जिसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, और नीचे वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, जिसमें आपको जो वहां पे जो वीक्षक के रूप में जो टीचर उपलब्ध होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो देखेंगे हम कि दूसरा जो उपस्थिति पत्रक है, अटेंडेंस सीट है, उसको कैसे भरना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओएमआर संख्या। तो यहाँ पे जो आपको ओएमआर जो मिलेगा उस ओएमआर की जो संख्या उस पर दर्शाया गया होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ओएमआर संख्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अलग होगा आपका, ये नहीं है, यहाँ पे तो आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से होगा। तो 1 से लेकर के 0 तक है ना, ये पूरी संख्या को दर्शाया गया है। इसी तरह से आपको भी वहां पे जो अलग अलग संख्या मिलेगा तो आपको यहाँ पे भरना है ओएमआर संख्या। ठीक है,
उसके बाद में उत्तर पुस्तिका संख्या, तो ये उत्तर पुस्तिका संख्या जो होगा, अब जैसे कि जो आपको कॉपी मिलेगा जिसमें आपको आंसर देना रहेगा, उसमें भी आपको मिलेगा उत्तर पुस्तिका संख्या लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि हम आप यहाँ जो है बच्चों को दिए तो दर्शा दिए हैं, तो यहाँ भी उत्तर पुस्तिका संख्या लिखा हुआ है, तो ये आपको दूसरे नंबर में भरना है, उत्तर पुस्तिका संख्या यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जिसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो है खाली है यहाँ पे, उसी जिस दिन आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे उस दिन उसी के सामने सिग्नेचर करना है, उसी के सामने सारा चीज को भरना है। शिक्षक का हस्ताक्षर जहाँ पे यहाँ पे हम साइन किए हैं, और उसी तरह से वहाँ पे जो टीचर उपस्थित होंगे वो साइन करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का जो आपको जो क्या कहते हैं क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको सेट लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हुआ, तो इसमें सेट लिखा हुआ ए है ना, तो ये सेट इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में ए भर देना है और ए को गोल कर देना है, ठीक है। आपको बी भी मिल सकता है, सी डी यानी कोई भी मिल सकता है, तो जो आपको मिलेगा वही यहाँ पे आपको भर करके इसको गोल करना है। यहाँ पे देखिए जो अभी कुछ छूटा हुआ है, जो आपको हम लाइव दिखाते हैं कि कैसे भरना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जिसमें स्टूडेंट को सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे। तो यहाँ उपस्थित है स्टूडेंट, तो उपस्थित के सामने यहाँ पे गोल कर देना है। और यहाँ पे शिक्षक का हस्ताक्षर है, जिसमें है शिक्षक यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम तीनों चीजों को फुलफिल करेंगे बेहतर ढंग से, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। तो इस तरह से भर करके आपको, और देख सकते हैं कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो किस प्रकार से सीरियल नंबर से बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से एग्जाम में बैठते हैं रोल नंबर के हिसाब से, उसी तरह से हम व्यवस्थित तरीके से बैठाए हुए सभी स्टूडेंट को और एग्जाम ले रहे हैं। और किसी मतलब सब सिंगल सिंगल बैठे हुए हैं कि किसी प्रकार का कोई चोरी ना हो, कदाचार मुक्त एग्जाम जैसे कि बिहार बोर्ड लेता है, उसी प्रकार से हम एग्जाम ले रहे हैं। और किसी बच्चे को इधर उधर देखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अपना जो एग्जाम दे रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है, जो भी फुलफिल करना है, जो भी आंसर देना है, आपको अपने सीट पर बैठ करके सीधा बैठे रहना है और बेहतर ढंग से अपने एग्जाम को देना है। कहीं भी इधर उधर ताकने की और झांकने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आप इधर उधर देखते हैं तो अगर पकड़े जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, कुछ कदाचार करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आपको वहां से कॉपी जो है छीन लिया जाएगा। हो सकता है कि आपको वहां से एक्सपेल भी कर दिया जाएगा। तो एक्सपेल होने के यानी कदाचार करने पर, एक्सपेल होने पर जो है आपको 3 महीने का जो है जेल होता है। देखेंगे हम दूसरे क्लास में, यानी कई क्लास है जिसमें बच्चों को बैठाया गया है। अब इधर देखेंगे कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं और सभी बेहतर ढंग से बैठे हुए हैं और काफी शांतिपूर्वक एग्जाम दे रहे हैं और अपने उत्तर पुस्तिका को भर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी को भी वहां पे बैठना है, कहीं भी ताक झांक नहीं करना है और आराम से बैठ करके अपना है ना एग्जाम देना है बेहतर ढंग से, ठीक है। चलिए आते हैं इधर। इधर देखेंगे इस क्लास में भी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और इसमें जो है शिक्षक के रूप में हमारे धर्मेंद्र सर हैं और अपने देख रेख के अंतर्गत जो एग्जाम ले रहे हैं और बच्चों को पूरे तरीके से व्यवस्थित ढंग से बैठाए हुए हैं और किसी प्रकार की यानी चोरी या कदाचार न हो, ये पूरा जो है देख रेख धर्मेंद्र सर खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलाते हैं धर्मेंद्र सर से, जो कि इस क्लास के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और बच्चों को बेहतर ढंग से देख रेख कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों के बारे में कुछ बोलेंगे हमारे धर्मेंद्र सर एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे संतोष सर ने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से परीक्षा ली जाती है। और देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल एक एक बेंच पर एक एक विद्यार्थी को बैठाया गया हुआ है। जिस प्रकार से बिहार बोर्ड में आपको रोल नंबर के हिसाब से बैठाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कोचिंग संस्थान में यानी कि सिंगल स्टूडेंट को बैठाया गया हुआ है। और जिस प्रकार से बिहार बोर्ड में एग्जाम ली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ भी ली जाती है। कोई भी विद्यार्थी को किसी से कोई माने मतलब है नहीं और यहाँ पे थोड़ा भी चीटिंग नहीं होने की संभावना है। जिस प्रकार से बिहार बोर्ड में एग्जाम लिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं कि सुव्यवस्थित रूप से एग्जाम लिया जा रहा है। चलिए अब हम चलेंगे दूसरे क्लास में, ऊपर की क्लास में चलेंगे और हम मिलेंगे वहाँ पे। राकेश सर उपलब्ध है इस क्लास में, प्रेजेंट है हमारे राकेश सर, जो कि शिक्षक के रूप में और बच्चों से एग्जाम ले रहे हैं और अपने देख रेख में
ताकि किसी प्रकार का कोई बच्चों जो है कदाचार न करे, चोरी न कर पाए, बेहतर ढंग से एग्जाम दे। हम सर से मिलेंगे और सर से पूछेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम ले रहे हैं और बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ बताएंगे, कि एग्जाम के बारे में बताएंगे कि कैसे एग्जाम देना है। जैसा कि सर बताया है और यहाँ पे ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग शिक्षक का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं बच्चे प्रत्येक बेंच पे सिंगल सिंगल बैठे हुए हैं और बेहतरीन ढंग से एग्जाम को दे रहे हैं। सुव्यवस्थित और शांत ढंग से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे इसी तरह से जाकर के बोर्ड में भी लिखे, किसी भी प्रकार का बगल वाले से भी कोई किसी तरह का कोई बातचीत नहीं, बच्चे अपने एग्जाम को बेहतर ढंग से अपने भाषा में लिख पाए, है ना। तो इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और यह फाइनल एग्जाम है आज, है ना। मैथ का आज फाइनल एग्जाम है। इसके बाद हम लोग अगले दिन रिजल्ट भी प्रकाशित करेंगे बच्चों का। एक मापदंड हम लोग ले रहे हैं ताकि बोर्ड से पहले जो है हम लोग को पता चल जाए कि कौन से बच्चे कितने बेहतर करने वाले हैं। बेहतर एग्जाम का जो प्रोसेस है वो करवाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं बच्चों से। और यह फाइनल एग्जाम था और आप लोग को बता दें कि हम लोग लंबे समय से इस टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, टीचिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं। लगभग 10 वर्षों से ऊपर समय हम लोग दे चुके हैं इसमें और प्रत्येक साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे करके बच्चों को हम लोग भेजते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो हम लोग और सारे क्लास में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे एग्जाम को दे रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे हमारे धर्मेंद्र सर यहाँ पे प्रत्येक साल 80 से 90 विद्यार्थी जो है 10th क्लास का एग्जाम देकर के यहाँ से पास आउट होते हैं और प्रत्येक साल जो 400 प्लस का जो रेशियो है वह ज्यादातर बच्चों का रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार हम लोग सिंगल सिंगल जो है बच्चों को बैठाए हुए हैं ताकि वह कदाचार मुक्त परीक्षा वहां पे दे सके। बिहार बोर्ड में वो बेहतर से बेहतर चीजों को रिजल्ट को दे सके। यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और प्रॉपर वे में जो है बच्चे जो है उसका बैठने का जो तरीका है वो बेहतर ढंग से है। और आप देखेंगे एक एक चीजों को हम लोग फुलफिल करा करके यहाँ पे, जैसे कि संतोष सर पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है। टोटल जो ऑब्जेक्टिव जो 100 नंबर का होता है मैथ का, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव को ही घसना है। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जो परीक्षार्थी अपना साइन किए हुए हैं वीक्षक का हस्ताक्षर है। देखिएगा आप लोग जो बच्चे किस प्रकार से बैठे हुए हैं और बेहतर ढंग से एग्जाम को कैरी कर रहे हैं और यह हम लोग का अंतिम प्रयास है जिसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट बच्चे लेकर के यहाँ से जाएंगे। तो लास्ट में राकेश सर अपनी तरफ से बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। लास्ट तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे बेहतर ढंग से एग्जाम को वहाँ पे प्रिपरेशन कर मतलब एग्जाम को देकर के आएंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे ताकि बोर्ड में है ना बेहतर से बेहतर अंकों को प्राप्त हुआ कर सके। और सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर एग्जाम को दे पाए। और अंत में हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि मेहनत कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो आप सभी इसी प्रकार से बेहतर ढंग से एग्जाम देकर के आए। तो चलिए इसी के साथ हम आप सभी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं कि ये एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं है, ये तुम्हारे सपनों की पहली सीढ़ी है। और अपना आज अगर थोड़ा सा दर्द सह लेते हो तो आगे चल करके अपने पेरेंट्स की आंखों में गर्व जरूर देखोगे। तो आप सभी बेहतर ढंग से एग्जाम दे करके आएंगे और इसी के साथ एग्जाम्स का जो आपके लिए जो एग्जाम रहेगा वो काफी बेहतर हो, इसलिए हमारे तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक और बेहतर करके आए आप सभी और एकदम बेहतरीन एग्जाम दे करके आइए। इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक से और जहाँ बैठेंगे अपने भाषा में सारा आंसर देंगे और बेहतर करके आएंगे।